हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज़ क्या होता है और वो कितने तरह का होता है। आज हम बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको किस तरीके का फूड कंज्यूम करना चाहिए, और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है तब भी ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इसी तरीके से आप अपने लाइफस्टाइल को जी सकते हैं और फूड को एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपके प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह उठे हैं 6 बजे और खा रहे हैं 12 बजे उठ के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, इससे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, आपकी ब्लड शुगर लेवल डाउन आ सकता है। तो आपको प्रॉपर टाइमिंग के साथ में खाना चाहिए सबसे पहले। और दूसरी बात, आपका एक प्रॉपर गैप होना चाहिए खाने का। सुबह उठे हैं 6 बजे फॉर एन एग्जाम्पल, और आप 8 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट मील आपने फिर 9 बजे खा लिया या 10 बजे खा लिया, तो वो भी ठीक नहीं है। तो उससे हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस हैं, ब्लड शुगर ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो आपको प्रॉपर टाइमिंग के साथ में खाना चाहिए। अगर आपने 8 बजे खाया है और वो एक कंप्लीट मील है, तो आप अगली मील लगभग 11 बजे, 11:30 बजे, 10:30 बजे या 12 बजे प्लान कर सकते हैं। वो ये डिपेंड करेगा कि आपने क्या खाया है और कितना खाया है। कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ मील क्या है। तो कुछ लोग मैंने देखा है कि उठते हैं सुबह और नाश्ते में सिर्फ पोहा खा लेते हैं या उपमा खा लेते हैं। तो इस तरीके का फूड क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है, बिकॉज दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ में आपको प्रोटीन को क्लब कर लेना चाहिए, फैट्स को क्लब कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लंच कर रहे हैं तो आप 2 चपाती ले लीजिए, एक मीडियम साइज़ की, लगभग 50 ग्राम आटा, 1 कटोरी दाल ले लीजिए, 1 कटोरी दही भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप पूरा एक कंप्लीट मील को मैनेज कर सकते हैं, या सैलेड ऐड कर लिया उसके अंदर। सो इसमें कॉम्बिनेशन हो गया सब चीज़ों का। दाल हो गया है ना, उसमें कार्ब्स हैं, प्रोटीन है, दही है, उनमें फैट्स भी है, और चपाती है, उनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट को। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जब जाता है तो हमारी बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। और ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके लिए खाने के लिए, या फिर बहुत कम करनी पड़ती है, जैसे कि वाइट ब्रेड, पास्ता। तो ये जो फूड आइटम्स हैं ये हमें अवॉइड करना चाहिए, और हमें अपनी मील में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ऐड करना चाहिए। सो नाउ द की टेक अवे इज यू शुड ऐड इन योर मील प्लेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स को ऐड कर सकते हैं, फैट को ऐड कर सकते हैं, और एक कंप्लीट क्वालिटी मील आपने खाना है। सो आपके लिए वो अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर बात आती है कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए डायबिटीज़ में, नंबर 1, रिफाइंड ग्रेन्स आपको नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि वाइट ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, और जूसेस बहुत जल्दी हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, जूसेस अवॉइड करने चाहिए। किसी भी तरह की मिठाई, किसी भी तरह का एडिड शुगर आपको अवॉइड ज़रूर करना चाहिए। गन्ने का जूस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। ग्लूकोन डी, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहुत जल्दी जाते हैं और बहुत जल्दी हमारे को स्पाइक देते हैं, बहुत हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो these are the key takeaway. If you have diabetes, you should have a look at this video and आपको फॉलो करना चाहिए बाकी सब चीज़ों के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और टॉपिक्स के बारे में बताता रहूं, तो आप भी मेरे साथ टॉपिक शेयर कर सकते हैं, और आई विल हेल्प यू इन दैट टॉपिक। टिल देन, बाय, बेस्ट ऑफ लक।